दोस्तों अजीब अजीब लोग मिलते हैं मुझे, समझ में नहीं आता किसको क्या बोलूँ किसको क्या नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं यहाँ पे। पहले कमेंट करते हैं कि हिंदी में बोलो, छत्तीसगढ़ी में बोलो। अरे यार, हमें जिसमें मन करेगा हम उसमें बोलेंगे। भैया हमारा न्यूज़ है। अगर सामने वाले को हिंदी समझ में आता है तो हम हिंदी में समझाएंगे, छत्तीसगढ़ी समझ में आता है छत्तीसगढ़ी में समझाएंगे, संस्कृत समझ में आता है तो संस्कृत में समझाएंगे। क्या दिक्कत है भाई? न्यूज़ है। हम इस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश करें या उस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश करें, क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों को? तो मैं आप लोगों से खफा नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई बीच में आकर बोल देता है भाई हम किस विषय पर बना रहे हैं वीडियो, आप उस चीज़ को तो ध्यान दो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, थीम क्या है हमारा। तो नमस्कार, जय जोहर, मैं श्याम पटेल और आप देख रहे हैं सावधान छत्तीसगढ़। और आज मैं फिर बात करने आया हूँ आरू साहू के बारे में। मैंने पिछले वीडियो बनाए थे जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो आरू साहू जी के बायोकार्ड के बारे में मैंने बनाया था कि क्या है कारण ऐसा। बायोकार्ड, आरू साहू बैन, आखिर क्या है मामला या क्या है कारण ऐसा करके मैंने वो जो वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपका धन्यवाद। आप सपोर्ट कीजिए आरू साहू का। तो इस बार फिर आ गया हूँ मैं इसी मैटर पे वीडियो बनाने के लिए, सपोर्टिंग के लिए। तो उसमें लास्ट में मैंने बोल दिया था कि चलो छोड़ो उस वीडियो के बारे में, मतलब आप जाकर देख लेना, उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें मैंने लोगों को आईना दिखाया है। तो अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सीधा आरू साहू के सपोर्टिंग के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, वो एक कलाकार है। वो जो जैसा चाहे वैसा गा सकती है, बजा सकती है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे बड़ी बात कि मुझे वो पोस्ट नहीं मिल रहा है। किससे मांगूँ, कहाँ मांगूँ, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। वो पोस्ट जहाँ पे जिस आदमी ने कहा जाए ये जो बायोकाट वाली शब्द जो लिखा है, छठी माई के गाने पर ऐसा वैसा, छठी माई के गाने गाने पर, हमारे संस्कृति को धूमिल करने पर, जो भी उसमें लिखा था होगा, वो वाला पोस्ट नहीं मिल रहा है मुझे। तो हम बायोकाट करते हैं आरू साहू का। इतना बड़ा बायोकाट भाई। भाई अच्छा नहीं लगा बोल दो, अच्छा नहीं लगा। बांध कर रखोगे क्या कलाकार को भाई? अच्छा मुझे आप ये बताओ, जो बायोकाट करने वाले हो आप कितने बंदिश में हो, कितने बंदिश में हो आप? आप जिस गांव समाज में पैदा हुए हो, क्या आप वहीं तक रहते हो? उससे आगे की नहीं सोचते? किसी दूसरे गांव में जाना आना नहीं है आपका? आप जिस घर में, जिस हॉस्पिटल में आप पैदा हुए हो वहीं पर आज तक हो, उससे बाहर नहीं गए आप? क्या आप अभी तक बच्चे ही हो, उससे बड़े नहीं हुए आप? भाई समय और परिस्थिति इंसान को जहाँ लेकर जाना रहता है वो जगह पे उसे लेकर जाता है। उसमें क्षमता है, काबिलियत है, तो वो उस तक पहुँची। हमारे छत्तीसगढ़ के कई हुनरबाज मुंबई में जाकर, दिल्ली में जाकर सेटल हैं, या फिर कहा जाए विदेशों में जाकर सेटल हैं। तो अब कलाकारिता की मैं बात करूँ तो अपने मुंबई में जाकर सेटल हैं। अनुराग बासु जी, सोनू निगम जी, कहते हैं कि ये सारे तो सब यहीं के हैं। मैंने कई जगहों पे आर्टिकल भी देखा है शायद इनका। सोनू निगम ने तो गाना भी गाया है अपने छत्तीसगढ़ का। तो सोनू निगम पर बैन नहीं लगाया सर आप उस समय जब उन्होंने गाना गाया था? जब वो मुंबई में जाकर बस चुके हैं तो यहाँ के गानों को गाकर क्या मतलब? तो बताइए उन्हें कि आपका गाना बेकार है, व्यर्थ है। अच्छा वो जो यहाँ उड़ीसा में बार बार फिल्म वाले वहाँ काम कराते हैं अपने गानों की म्यूज़िक को लेकर, फिल्म की म्यूज़िक को लेकर, या बाहर से लोग आते हैं, बैन कर दो उनको। ख़त्म, आने का ही नहीं इधर। अभी वो जो लड़का भोजपुरी का गाना गाकर हिट हुआ था, सहदेव, बचपन का प्यार, उस पर बैन लगा देते। ये तो भोजपुरी का कंटेंट है, भोजपुरी का गाना है, इसको गाकर ये हिट हुआ है, नहीं नहीं नहीं, इसको हिट नहीं माना जाए, बोल देना था। कैसे? वो दूसरे जो राज्य हैं, प्रांत के लोग हैं, उनके गाना हम तक पहुंचते हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया या फिर किसी भी चीज़ों के थ्रू। बैन लगा दूँ? छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में ही रहेगा, बाहर वाले बाहर वालों का ही देखो। हम छत्तीसगढ़ वाले बाहर वालों का नहीं देखेंगे। छत्तीसगढ़ के बाहर जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री जी, उन्हें भी छत्तीसगढ़ आने का आदेश मत दो। भाई हमने तो सीएम बना रखा है ना भूपेश बघेल जी को।
और वैसे भी कांग्रेस की सरकार है। तो बोल दो कि बाहर की सरकारों को यहाँ आने का अलाउड नहीं है, हम बाहर की खबरें ना देखेंगे, बाहर की चीज़ें ना लेंगे, हम बाहर घूमने तक नहीं जाएंगे, हर एक चीज़ में बैन लगा दो। अरे कौन हो भाई आप, कौन सी मानसिकता के साथ में आपने बैन लगाने की सोची, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार हमें बतलाने की कष्ट करेंगे। ये छठी माई गीत मुझे नहीं लगता कि ये बैन करने का कोई इसमें कारण रहा होगा। कोई शब्द अभद्र था क्या, क्या था इसमें, कुछ समझ में आया तो फिर हम कुछ बोलें। वो पोस्ट नहीं मिल रहे मेरे को, पोस्ट मिलता तो अभी घसीट देता, अभी नहीं मिल रहे। तो अब माफ़ी आप लोग मांगिए, क्योंकि पूरा जनता क्या है ना, वो आप लोगों के ऊपर में चढ़ने वाली है, आप लोगों के संगठन के ऊपर में चढ़ने वाली है। हैशटैग क्या, हम जैशटैग भी लगाएंगे, अब जीएसटी भी लगाएंगे आप लोगों के ऊपर में। क्यों बैन कर रहे हो, किस लिए बैन कर रहे हो? तो आप लोगों का हो गया अब कथा कहानी ख़त्म, हम लोगों का शुरुआत। तो दोस्तों जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो हैशटैग लगाएं और आरू साहू के सपोर्ट में लगाएं। आरू साहू बोलें कि सेव आरू साहू, सिंह आरू साहू, गाओ आरू साहू, जी खोल के गाओ आरू साहू, जो गाना है गाओ आरू साहू, तमिल तेलुगु मलयालम छत्तीसगढ़ी जो जिसमें आपको मन करे तो सब गाओ आरू साहू। बाकी देखते हैं कौन बैन करने वाला है, वो खुद बैन हो जाएगा 2 दिन में। तो दोस्तों आप देख रहे थे सावधान छत्तीसगढ़, और आप देखेंगे सावधान छत्तीसगढ़, और आप देखते रहिए सावधान छत्तीसगढ़। हम जो भी किसी को गलत साबित करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे, और हमेशा हम लोग रहते हैं ऐसी चीज़ों पर, हम सही का साथ देते हैं, गलत का नहीं। तो बने रहिए, देखते रहिए सावधान छत्तीसगढ़, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद में। जय जवाहर, नमस्कार। आरू साहू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरू साहू जिंदाबाद। सिंग ए सॉन्ग, आरू साहू जिंदाबाद। जय जवाहर।